नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया के पालनहार भगवान खुद भी कभी बीमार पड़ जाते हैं? सुनकर भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस संसार में भगवान भी बीमार हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पन्ना के भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की, जो आज से 15 दिनों के लिए लू लगने से बीमार हो गए हैं, जिससे अब 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि यहाँ मान्यता है कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ औषधीय जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। इसी दौरान लू लगने से भगवान बीमार पड़ जाते हैं, जिससे उनकी दिनचर्या और भोजन व्यवस्था भी बदल दी जाती है। ठीक होने तक उन्हें प्रतिदिन वैद्य द्वारा दवा देने की परंपरा भी निभाई जाती है। इस दौरान मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद रहेंगे। आपको बता दें, पन्ना जिले में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का प्राचीन मंदिर है, जहां पर भगवान जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा एवं भाई बलभद्र के साथ विराजमान हैं। मंदिरों की नगरी पन्ना में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी मंदिर में रथ यात्रा का कार्यक्रम बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ 200 वर्षों से भी पहले से मनाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन रथ यात्रा के पहले भगवान लू लग जाने से बीमार पड़ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी जी को धूप में स्नान कराने से लू लग जाती है, जिसके चलते वे बीमार हो गए हैं। वहीं भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर में आज के दिन सुबह राज परिवार की उपस्थिति में भगवान के स्नान यात्रा की रस्म अदायगी की गई। इसी के साथ ऐतिहासिक रथ यात्रा महोत्सव का आगाज भी हो जाता है। बीमार भगवान को ठीक करने के लिए भक्त प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले भगवान को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। जानकार बताते हैं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 36 वर्ष बाद पन्ना में भी आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने की शुरुआत हुई। बीते 200 वर्षों से रथ यात्रा निकालने का सिलसिला यहां अनवरत चला आ रहा है। इस रथ यात्रा में हजारों की भीड़ के साथ घोड़े, हाथी, ऊंट की सवारी निकलती है। यहाँ पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पारंपरिक तरीके से निकाली जाती है। आई हूँ यहाँ पे मेरे रिलेटिव दीदी सिस्टर रहती हैं, तो मैं 3-4 साल में आ जाती हूँ। तो इस समय मुझे मालूम था कि भगवान बीमार पड़ते, उनका शाही स्नान होता है। 15 दिन को बीमार है तो उनको खिचड़ी का प्रसाद लगाया जाता है। उसके बाद वो शादी वादी का जो उनका प्रोग्राम चलता है वो नहीं पता, देखो पहले मुझे जनकपुर जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मैं देखने आई थी, अपने बच्चों को लेके आई। ये मेरा बेटा है, इसको लेके आई। कैसा लगा आज भगवान के दर्शन किया? भाई बहुत अच्छा लगा। लेकिन भगवान आज ही बीमार पड़ गए हैं, 15 दिन के लिए पट बंद हो जाएंगे। हाँ, लेकिन 2-3 दिन पहले मैंने भगवान जी के दर्शन अच्छे से कर लिए हैं। आज से वो बीमार है तो अब शायद पर्दा लग जाते हैं उनके। तो 15 दिन बाद दर्शन करेंगे आप? जी बिल्कुल, पर मैं रुक नहीं पाऊंगी रथ यात्रा तक। क्या नाम आपका? मेरा मीना चौबे। कितना महत्व है इसका? ये भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की आज स्नान यात्रा का आयोजन है। ये सैकड़ों वर्षों से स्नान यात्रा का आयोजन होता है और स्नान यात्रा के साथ ही ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा का शुभारंभ भी होता है। आज जेठ शुक्ल पक्ष की जो है पूर्णिमा को आज भगवान बीमार पड़ गए हैं। भगवान को गर्भगृह से बाहर लाया गया, श्रद्धालुओं के बीच में घट लुटाए और मान्यता अनुसार लू लगने से भगवान बीमार पड़ जाते हैं और ठीक 15 दिन के बाद भगवान ठीक होते हैं। धूप कपूर की झांकी होती है। उसके दूसरे दिन यानी दोष के दिन भगवान की रथ यात्रा यहाँ से जनकपुर के लिए रवाना होती है। भगवान बीमार रहेंगे तो इस दौरान दर्शन नहीं होंगे? भगवान बीमार रहेंगे, 15 दिन के लिए कपाट बंद रहेंगे और उनको जो है देसी जड़ी बूटियों, वेदों के उससे भगवान का इलाज किया जाएगा। उनको संतुलित भोजन दिया जाएगा ताकि भगवान जो है जल्द स्वस्थ हो और दर्शन दें। दौरान दर्शन नहीं होते तो कैसा लगता है? जो श्रद्धालुओं को निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि दर्शन नहीं होंगे भगवान के 15 दिन तक, तो श्रद्धालुओं के मन में कहीं ना कहीं ये कष्ट होता है कि भगवान कब हमें दर्शन देंगे, कब प्रभु हमारे सामने होंगे, जब हम उनके दर्शन करेंगे। तो इसलिए निश्चित तौर पर श्रद्धालु आते हैं और बंद कपाट के दर्शन करके लौट जाते हैं। लगातार परंपरा। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।